बाबा सवर ढूंढो। मुरली, ये क्या सुन रहे हैं हम? क्या ये सच है? सच है कि तुम भारती के साथ खुश नहीं हो? क्या ये सच है मुरली? बस हो गया भारती, इस समझौते के रिश्ते ने आज हमें बहुत गिरा दिया भारती। लोगों की नजरें, ताने, तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता है हमसे। कल सुबह आगरा पहुंचते सीधे एयरपोर्ट से हम तुम्हें तुम्हारे बाबा कहने चलेंगे। हम सब कुछ हार चुके हैं, जमीन जायदाद, अपना सारा कारोबार हार चुके हैं, लेकिन जो खुशी हमें मिली है, ईश्वर ने मुरली के रूप में कितना अच्छा जीवन साथी दे दिया है हमारी भारती। जरा सोचो क्या गुजरेगी तुम्हारे माँ बाबा पर जब उन्हें यह पता चलेगा कि आज की तारीख में उनकी बेटी का ना कोई पता है ना कोई ठिकाना है। घर चलो भारती, प्लीज। नहीं, जी ये सब झूठ है बाबा, झूठ है। देखो मुरली बेटे, एक पिता का दिल है ये सब सुनकर घबरा रहा है। सच सच बताओ, क्या तुम भारती के साथ खुश हो? मुझे विश्वास दिलाओ मुरली, तुम्हें विश्वास दिलाओ। हमारी कसम खाओ मुरली, तुम भारती के साथ खुश हो ना? हम कसम खाते हैं बाबा, हम हमेशा भारती का ध्यान रखेंगे। हमेशा। विश्वास हो गया? विश्वास हुआ ऐसा ही नहीं, बल्कि और दुगना हो गया। भारती, जरूर तुम्हारे भाग्य में कुछ अच्छा ही लिखा है। देखा तेरा बाबा तेरे लिए कितना अच्छा वर ढूंढ के लाया है। लेकिन अब तुझे भी अपना धर्म निभाना होगा। वचन दो मुझे, वचन दो कि आज के बाद तुम्हारी वजह से इस घर में कोई झगड़े नहीं होंगे। आज के बाद तुम सिर्फ इस घर की और सब घर वालों की खुशियों का ख्याल रखोगे। मुझे वचन दो। जी बाबा।
गौशाला बेटा, तुम्हारे मन में हमारे लिए बहुत सारी गलतफहमियां हैं। उन सबका दोष हम अपने ऊपर ही ले रहे हैं, लेकिन बेटा हम दिल के खोटे नहीं हैं। मैं मानती हूँ जिस समय दो परिवारों को साथ होना चाहिए था, हमने मजबूरी में कुछ बातें आप लोगों से छुपाई। और इसी वजह से तुम्हारे मन में इतनी सारी गलतफहमियां हो गई। लेकिन बेटा हम उस घर को धोखा परेशानी में कैसे रख सकते हैं जिस घर में हमारी अपनी बेटी है। समधन जी, हमने आपको सिर्फ अपनी बेटी नहीं, संस्कार और समय समय पर डांटने फटकारने का अधिकार भी दिया है। आप अपनी ममता के साथ उसे अनुशासन भी दीजिए। बच्ची है वो, अगर कुछ गलती करती है तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज मत कीजिए। उसे समझाइए क्या सही है क्या गलत है। और गौशाला बेटे, तुमने एक बेटी के हक से जो मांगा है हमसे, वो पूरा करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। आज्ञा दीजिए। उनके सामने जो तमाशा होना था वो तो हो चुका। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने मेहमानों के साथ ऐसा क्यों किया? जानना तो हम भी चाहते हैं अम्मा जी कि हमारा अपमान करने की क्या जरूरत थी? काहे हमको चोर समझा गया? हाँ, जवाब दीजिए अम्मा जी। उनका मान हमारा मान कुछ नहीं। अरे हमको भी तो चोट पहुंची थी ना, जब सारे के सारे केवल चंद रुपयों के लिए हमारे खिलाफ खड़े उठे थे, जैसे हम इस घर के दुश्मन हो। आज तक हमारे भाइयों ने हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आज उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया। किसके कारण? जे कल की आई हुई लड़की के कारण। ठीक है, आज से हमारा भी आप लोगों से नाता खत्म, एकदम खत्म। इस घर में हम सिर्फ किराएदार की तरह रहेंगे, बहू बेटा बन के ना आए। बेटे, इसे तुम्हारे पिताजी ने दिया था, तो ये तुम्हारे पास ही रहेगा। भारती, भारती, तुम इन सब की बातों का बुरा मत मानना।
इन सब की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। चलो। ब्याह के पहले जो आप हैं, ब्याह के बाद वो नहीं रहने वाले हैं। ये जानते हुए भी आपने हमारी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, इसीलिए ना, ताकि एक बार आपकी जे बोनी बेटी इनके गले बांध दे फिर का। अरे आपकी बेटी को अपनी घर की बहू वही बना सकता है जिसके खाने पीने और जीने तक के लाले पड़े। और लाला जी, आपने हमारा जे घर देखा, इतना प्यार भाइयों में कि एक खासे ना तो दूसरा बीमार पड़ जाए, लेकिन आज इस लड़की की वजह से का एक भाई ने दूसरे भाई का गला नहीं पकड़ा था। बताओ। हम कसम खाते हैं बाबा, हम हमेशा भारती का ध्यान रखेंगे। विश्वास हो गया, हुआ ही नहीं बल्कि और दुगना हो गया। जरूर तुम्हारे भाग्य में कुछ अच्छा ही लिखा है। देखा तेरा बाबा तेरे लिए कितना अच्छा वर ढूंढ के लाया है। भारती बेटे दूध। भारती, भारती बेटी। हाँ, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? कब से आवाज लगा रहे हैं हम। कहाँ सोच रही थी बिटिया? नहीं, कुछ भी तो नहीं। रहने दीजिए बेटा, बहुत गर्म है, हम कर लेंगे। नहीं देवू काका, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। मुरली जी, दूध। मुरली जी, आज जो भी हुआ वो शायद हमारी आंखें खोलने के लिए था, लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में हमारी वजह से जो परेशानियां हो रही हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, पर उससे घर वालों के दिलों में जो दरारें पड़ रही हैं वो आज देखी हमने। मुरली जी, हम दुनिया के ताने सह लेते, पर जिस घर ने हमें इतना प्यार दिया है, आज हमारी वजह से उस घर को टूटते नहीं देख सकते हम। भारती, देखो भारती, हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं, उसके लिए तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ भैया और भाभी की गलती है। लेकिन उन्हें ये कहने पर मजबूर भी तो हमने ही किया है मुरली जी। अगर आप लोगों के जीवन में हम आते ही नहीं तो ये सब नहीं होता, और आप सब के ही नहीं, हमने अपने माँ बाबा के साथ भी क्या किया आज।
अपने बाबा की बेइज्जती होते पहले कभी नहीं देखी। इसलिए हमने फैसला किया है मुरली जी कि हम अपने माँ बाबा के पास वापस चले जाएंगे, हमेशा के लिए। आज उन्हें हमारी जरूरत है मुरली जी। और आप ही बताइए, आपके माँ बाबा हमें अपनी बेटी मानते हैं, पर क्या हम इस घर की बहू भी हैं? हम दोनों जानते हैं कि हमारा रिश्ता झूठा है, तो इन बाकी रिश्तों के क्या मायने? क्यों हम उन्हें धोखा दें? गौशाला भाभी और मृदंग भैया का गुस्सा शांत होने के लिए भी शायद हमें यहाँ से जाना होगा। अब हम अपने आप को धोखा नहीं दे पा रहे हैं, खुद की नजरों में गिरते जा रहे हैं हम इस झूठ को निभाते निभाते। हमारे बीच अब कोई रिश्ता बचा नहीं। आप हमें अपनी पत्नी मानते नहीं, तो क्यों घर वालों को धोखा देते रहे कि हम पति पत्नी हैं? आपको इस अनचाहे बंधन से आजाद करके हम चले जाएंगे। भारती देखो, इस वक्त हम तुमसे ये बहस नहीं करना चाहेंगे कि जो कुछ भी हुआ वो किसकी गलती है किसकी नहीं। वो सारी गलतियां फिर भी संभाली जा सकती हैं भारती। लेकिन जो गलती करने के बारे में तुम अब सोच रही हो ना भारती, वो शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं संभाली जा सकेगी। तुमने जरा सा भी ध्यान दिया था भारती, जब मृदंग भैया ने हमारे बीच परेशानियों की बात उठाई थी, देखा था उनका चेहरा। उसे एक पल में जैसे उनके शरीर का सारा खून सूख गया, जैसे खत्म से हो गया हूं वो। और जब हमने उनसे कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वो खुशी, वो सुकून जो उनके चेहरे पर थी, वो ऐसी थी मानो जैसे एक नया जीवन मिल गया उन्हें। और अब जब तुम जाके उनसे ये कहोगी हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है, हमारे बीच जो भी संबंध थे वो सब कुछ खत्म हो चुके, तो क्या गुजरेगी उन पर भारती? भारती, जब हम बाहर वाले होके ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि तुम्हारे बाबा ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तो तुम खुद उनकी बेटी होकर ये सब क्यों नहीं देख पा रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? भारती, ईश्वर से उम्मीद मत लगा के रखना कि वो हमें कोई रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि वो तो खुद बैठे बैठे खेल रहे हैं हमारे साथ। जब भी हमने अलग होना चाहा, हर बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे हमारे हौसले, हमारे फैसले, सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गए। शायद इसे ही ईश्वर का इंसान की अग्नि परीक्षा लेना कहते हैं, जो हर बार हमारे कर्तव्यों को हमारी इच्छाओं के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं वो।
जन्म दिया है उन्होंने तुम्हें, पिता है वो तुम्हारे। पता नहीं क्या क्या सहकर पाला है उन्होंने तुम्हें। सारी दुनिया के साथ साथ अपने आप से भी लड़े हैं वो। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम अब उनके इस मुश्किल वक्त में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती भारती, उन्हें हारने नहीं दे सकती तुम। ये वक्त अब तुम्हारे फर्जों का, तुम्हारे कर्तव्यों के पालन करने का वक्त है। और अब अगर तुम पीछे हटना भी चाहोगी भारती, तो हम तुम्हें पीछे नहीं हटने देंगे। तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास नहीं जाने देंगे हम, कम से कम इस वक्त तो नहीं। भारती, कल को जब हमारी अंतरात्मा हमसे सवाल पूछेगी कि मुरली, तुमने जिंदगी में कभी भी जानबूझकर कोई गलत काम किया है, तो हम अपना सिर झुकाकर खड़े नहीं रहना चाहेंगे भारती, जवाब देना चाहेंगे। हमारी विनती है तुमसे भारती, विश्वास करो हमारा, और हम जो कह रहे हैं मानो उसे। एक आखिरी बार विश्वास कर लो हम पर, क्योंकि कल जब ये तूफान शांत होगा ना भारती, तो तुम खुद समझोगी कि हम जो कह रहे थे वो सही था। मुरली जी, अगर हमने आपकी बात मान भी ली, तो अभी आप वो वचन कैसे निभाएंगे जो आपने हमारे बाबा को दिया है? हम कसम खाते हैं बाबा, जीवन भर आपकी बेटी का ध्यान रखेंगे हम।